जिसने जीवन बचाया हो उसे क्या सिर्फ धन्यवाद कहना पर्याप्त है? राजा दशरथ और कैकेयी की इस कथा में छुपा है वो उत्तर जो आपको रामायण को नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर देगा। यह बात तब की है जब राजा दशरथ युवावस्था में थे और अयोध्या के शत्रु असुर राजा शंबर से युद्ध चल रहा था। युद्ध बहुत भीषण था। अयोध्या की सेना थक चुकी थी। राजा दशरथ के रथ के सारे पहिए कीचड़ में धंस चुके थे और तभी दुश्मन ने उन पर चारों ओर से घेरा डाल लिया। दशरथ के साथ रथ पर थीं उनकी तीसरी रानी कैकेयी, जो युद्ध में भी उनके साथ जाती थीं। कैकेयी न सिर्फ सुंदर थीं, बल्कि एक वीरांगना भी थीं। वे धनुर्विद्या और युद्ध कला में दक्ष थीं। जब दशरथ का रथ धंस गया, कैकेयी ने अपने साहस और बुद्धिमत्ता से रथ की मरम्मत की, घोड़ों को सही दिशा दी और राजा दशरथ को वहां से सुरक्षित निकाला। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बाणों से शत्रुओं का सामना भी किया। जब वे युद्ध समाप्त करके लौटे तो राजा दशरथ ने कैकेयी से कहा, तुमने आज न केवल मेरी रक्षा की बल्कि मेरा सम्मान भी बचाया। मैं तुम्हें वचन देता हूं, जब भी तुम चाहो मुझसे 2 वरदान मांग सकती हो। कैकेयी मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने उस समय कुछ नहीं मांगा। समय बीता, राम बड़े हुए, अयोध्या में राम का राज्याभिषेक तय हुआ। पर तभी मंथरा, कैकेयी की दासी, ने उन्हें यह कहकर उकसाया कि अगर राम राजा बन गए तो भरत सदा उनके अधीन रहेगा, तुम रानी मां नहीं रहोगी। मन में शंका के बीज बो दिए गए। कैकेयी, जिन्होंने दशरथ के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था, अब स्वयं उसी प्रेम की परीक्षा लेने चली। उन्होंने उन 2 वरदानों की याद दिलाई। 1, राम को 14 वर्ष का वनवास। 2, भरत को अयोध्या का राजा। राजा दशरथ को वो युद्ध और कैकेयी का बलिदान याद आ गया। वे टूट गए, किंतु राजा वचन से बंधा होता है। अंतिम संदेश, कभी कभी पुराने किए गए वादे भविष्य को इस कदर बदल देते हैं कि उसका असर पूरे युग पर पड़ता है। कैकेयी का वो वरदान सिर्फ दशरथ का नहीं, पूरे मानव इतिहास का मोड़ बन गया। ऐसी ही और अनसुनी रामायण कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें। अगर यह कहानी दिल को छू गई तो कमेंट में लिखें, जय श्री राम।